हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए ऑरेंज स्क्वॉश की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आपने 2 महीने जो है आराम से इसको आप सेव कर सकते हैं। और इसमें से हमने क्या डालना है जो मैं आपको बताऊँगी आगे चल के कि इसमें हम क्या डालेंगे, जिसकी वजह से ये 2 महीने आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और रमज़ान में आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम टोटल जो है वो 8 दर्जन जो है वो ऑरेंज लेंगे। मतलब है दरमियाने साइज़ के होने चाहिए। और इसको अब हमने पहले धोना है, ताकि धोएंगे तो इससे जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये थोड़े दागी होंगे, ये थोड़े बासी होंगे, तो इस वजह से फिर आपका जूस ख़राब भी हो सकता है। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। हमने एक बड़ा सा डिश का ले लेना है, उसके अंदर जो है हम जो है पानी जो है डाल देंगे और इसके अंदर जो है हम इसको भिगो देंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में थोड़ा ये पड़ रहा है डिश की छोटी। अब इसके अंदर बेकिंग सोडा हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। तो मैं जो है इसको हाफ़ अभी धोऊंगी और हाफ़ जो है बाकी जो है वो मैं बाद में धोऊंगी। तो इस तरह मैं बाद में इसमें जूस ऐड करती जाऊंगी, साथ साथ मैं बनाती भी जाऊंगी, साथ साथ करती भी जाऊंगी। तो हाथ की मदद से इसको हम अच्छे से जो है वो धोते जाएंगे। एक एक को हम अच्छे से धोएंगे, क्योंकि इसमें हमने सोडा डाल दिया, जिससे इसके सारे जरासीम वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और जब हम इसको बनाएंगे इसका जूस, तो ये काफ़ी अच्छा बनेगा। अब हमने क्या करना है कि हम कीनों को जो है वो अच्छे से सेंटर से कट कर लेंगे 1 बाय 1। और सारे के सारे इस तरह आपने जो है वो काट लेना है। और ये आपने रमज़ान में इंजॉय करना है। ये बिल्कुल इसका फ्लेवर ख़राब नहीं होगा और ये इतना एनर्जेटिक ड्रिंक होगा कि आप इसको पियेंगे तो आप काफ़ी जो है अच्छा फ़ील करेंगे। और रोज़े में तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। और जिसके पास अगर मशीन नहीं है इसका जूस निकालने के लिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आपने एक बाउल लेना है और उसके अंदर एक ग्लास रख देना है उल्टा करके, और इस तरह आप इसका जूस निकालेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका गिलास का जो डिज़ाइन है वो सेम इस तरह होना ज़रूरी है। इसमें इस तरह का होगा तभी होगा, कि प्लेन होगा तो फिर इसमें जूस निकलता हुआ इतना सही नहीं निकलेगा। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैं निकाली और कितना परफेक्ट जो है वो इसका जूस निकल रहा है। तो इस तरह जो है 1 बाय 1 मैं सारा का सारा इसका जूस निकालती जाऊंगी। अभी इसमें गुठलियाँ भी हैं, बीज भी हैं। इस तरह चीज़ का अपना ख्याल परेशान नहीं होना, बाद में हम इसको छान लेंगे। तो अगर किसी कीनू में या जूस में आपको लगे कि इसमें अभी भी रस है, तो जैसे लेमन को हम जो है निचोड़ते हैं, सेम इसी तरह आप उसको इस तरह भी जूस सारा निकाल सकते हैं। जैसे नींबू को हम निचोड़ते हैं, सेम आपने ऐसा भी आप कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। अगर घर में मशीन है तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी क्या बात है। जिसके पास नहीं भी है तो ये स्टेप फॉलो करेगा, इंशाल्लाह उसका ये सारा जूस भी निकल आएगा और किसी किस्म की परेशानी भी नहीं होगी। आप देख सकते हैं कितना सही इसमें से जूस निकला। और ये सारा का सारा जो भी एक बाउल बना है, ये 4 दर्जन जो है वो उसका निकला है। बाद में मैं और डालती जाऊंगी, 4 दर्जन का मैं और ऐड करूंगी, लेकिन बाद में करूंगी। तो अब ये जो है जूस है, इसको मैंने अच्छे से जो है वो छान लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो माल्टे के जो बीज वगैरह हैं वो इसके अंदर हैं, जिसको हमने रिमूव बहुत ज़रूरी है इसको करना। तो आपने इसको छान लेंगे अच्छे से। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब इस तरह जो है मैं सारा का सारा जो जूस है उसका जो है मैं इसको जो है छान लूँगी अच्छे से। आपने भी छान लेना है। तो जनाब ये हो चुका है सारा का सारा। ये 4 दर्जन का है, 4 दर्जन का रस मैं बाद में ऐड कर लूँगी। अब हम इसके अंदर छिलके शामिल करेंगे। छिलके शामिल करने के लिए आपने जिसके ऊपर जो ये वाइट आपको लेयर नज़र आ रही है, ये रिमूव कर देनी है। अगर ये आप शामिल करेंगे तो फिर आपका जूस जो है वो कड़वा बनेगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सारे के सारे जो है आपने इसको रिमूव कर देना है, वरना आप ये जो सफ़ेद है यही चीज़ है जिससे वजह से हमारा जो है वो कड़वा हो जाता है। और ये छिलके हम इसलिए डालें कि इसमें हमें एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये पूरा एक विटामिन सी बन जाएगा, क्योंकि इसमें हमने नींबू भी शामिल कर दिया, माल्टे भी शामिल कर दिए हैं, थोड़ा सा नमक भी शामिल होगा, चीनी भी होगी। तो ये नहीं, बिल्कुल ये आप कहें कि पूरा ORS बन गया, पूरा विटामिन सी बन गया, बहुत ज़बरदस्त। तो जनाब अब हम इसको ऐसा करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। और इसी तरह मैंने 250 ग्राम जो है वो नींबू लिया, उसका भी मैं रस निकालूंगी। ये है सोडियम बेंजोनेट, हाफ टेबल स्पून, वो हम शामिल कर देंगे, जिसकी वजह से ये 2 महीने आप इसको फ्रिज में रखें, आराम से आपका ये जूस बन जाएगा। सोडियम बेंजोनेट डालने के बाद अब हम इसके अंदर जो शामिल करेंगे 4.5 कप हमने इसके अंदर जो है चीनी के शामिल करने हैं, क्योंकि इसके बाद मैंने अभी और जूस भी इसमें ऐड करना है। तो ये भी तो मैं डाल देती जा रही हूँ। आपने इसमें 4.5 डालनी है शुगर।
और ये 8 दर्जन के हिसाब से मैं बता रही हूँ। लेमन जूस जो हमने 250 ग्राम था वो सारा का सारा हमने जो है इसी तरह उसका भी जूस निकाल लिया और उसको हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसके जितने भी बीज वगैरह है वो सारे के सारे रिमूव हो जाए और इसका रस जो है वो सारा का सारा चला जाए। टाटरी हम इसके अंदर जो है वो 2 टीस्पून जितना जो है वो हम इसके अंदर टाटरी शामिल करेंगे। अभी मैंने इसके अंदर 1 डाला है, 1 टीस्पून, बाद में फिर मैं शामिल करूँगी क्योंकि ये अभी जो मैं डाल रही हूँ वो मैं 4 दर्जन के हिसाब से बता रही हूँ। लेकिन बाद में मैंने और भी डालना था तो इसलिए फिर मैं बाद में मैंने 1 टीस्पून और भी डाला था, तो 2 टीस्पून ये टाटरी हो गई। अब हम इसको जो है अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जो है वो नीचे लगे ना। और सोडियम बेंजोनेट डालने का ये फ़ायदा होता है जिसकी वजह से हम 2 महीने भी आराम से इसको रख सकते हैं, हमें जो है हमारा जूस ख़राब नहीं होगा। और जो है इसके फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी हेल्थ के लिए कोई भी नुकसानदार नहीं है। आपने जो है केमिकल की शॉप पे जाना है या आप उसके पास जाएं और उनको कहें कि मुझे वो चाहिए जिसके लिए हम टमाटर सेव करते हैं तो वो ख़राब नहीं होते। उसको आपने बोलना है कि मैंने जूस को सेव करने के लिए मुझे वो सोडियम बेंजोनेट जो है वो चाहिए, तो वो आपको आराम से जो है ईज़िली जो है वो दे देगा। तो ये जो है थोड़ा सा उसके ऊपर जो है ये आ रहा था, इसको मैंने जो है छाननी की मदद से रिमूव कर रही हूँ। ऑप्शनल है, आप मर्ज़ी आप करें मर्ज़ी ना करें। अब इसको हमने इतना कुक करना है कि ये जो है गाढ़ा हो जाए और इसको मैंने कोई 30 मिनट जितना जो है इसको मैंने कुक किया है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा फूड कलर डाल दिया। आप जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से फूड कलर डाल लें, थोड़ा सा कलर अच्छा आता है और जब ये बनेगा तो आप कहेंगे कि ये घर का नहीं बाज़ार का जूस है। इतना परफेक्ट जूस ये बनेगा हमारा और काफ़ी इसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट भी आएगा आपको। तो ये थोड़ा सा कलर मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने इसमें और शामिल कर दिया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी काला नमक 1.5 टीस्पून। इससे ये होगा कि हमारा हज़मेदार हो जाएगा। और नमक हम इसमें नॉर्मल नमक भी शामिल करेंगे 1 टीस्पून, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे इसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और जो है ये पूरे एक विटामिन सी है बन गए, बल्कि मैं समझती हूँ पूरा ORS बन गए। अगर आपको वीकनेस हो रही हो और आप ये पियेंगे डेली तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। मैंने आपको कहा था बाद में मैं इसके अंदर 4 दर्जन और उसका रस शामिल करूँगी, तो मैंने तब तक वो मेरा दूसरे भी हो गया तो मैंने साथ साथ ये कुकिंग प्रोसेस का स्टार्ट रखा हुआ था। तो ये मेरी सारी की सारी जो है वो तैयार हो चुकी है। सारा मैंने जूस डाल दिया है। तो ये 8 दर्जन से जो है ये रस निकला था। तो मैंने इसको कुक करके इसको जो है मैंने 30 से 35 मिनट कुक किया और ये अब जो है इसकी ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारा जूस तैयार हो चुका है। मैंने इसको चूल्हे से उतार दिया है, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा, देख सकते हैं कि एक कितना जूस की तरह आ चुका है। तो यहाँ पे हमने जो है चूल्हा बंद कर देना है, बिल्कुल हमने जो है बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं करना। आपने जो है इसके अंदर जो है अगर आपने जो है पानी डाल दिया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए आप पानी ना डालें तो बेहतर होगा। तो आपने क्या करना है कि आपने ले लेना है एक बॉटल आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए और ड्राई होनी चाहिए। अगर इसमें पानी वगैरह होगा तो उससे जब आप सेव करेंगे तो फिर आपका जो जूस है वो ख़राब भी हो सकता है। तो आपने बेहतर है कि आपने ये करना है कि आपने जो है बॉटल जो है वो बिल्कुल ड्राई लेनी है। तो इस तरह जो है हम इसको जो है इसके अंदर बॉटल के अंदर डाल देंगे आराम से। तो ये आपने जो है इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये जूस आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और इतना हेल्दी है। मतलब इसके अंदर जो है माल्टे के छिलके भी चले गए, लेमन भी चला गया, ऑरेंज भी चला गया, ब्लैक सॉल्ट भी चला गया, नमक भी चला गया। तो मैं समझती हूँ पूरा एक ORS बन गया है कि सारे दिन की थकावट होगी और अगर आप ये जूस पी लेंगे तो आप काफ़ी तवानाई महसूस करेंगे। तो जैसे मेरा ज़ाती जो है एक्सपीरियंस है तो आप भी ज़रूर, आपको भी इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये इस तरह जो है हमारे जो है 8 दर्जनों से जो है ये 3 बॉटल्स जो है हमारी जो है तैयार हुई है। और किस तरह आपने सर्व करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने एक गिलास ले लेना, उसमें 1/4 यानी चौथाई हिस्सा आपने जो है जूस का डालना है, ना हाफ़ डालना है ना पौना डालना है, आपने 1/4 डालना है। और आपके जो ये शरबत जूस है ये परफेक्ट होगा, इसका फ्लेवर, इसकी शुगर आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। तो आपने जो है अभी थोड़ी सर्दी थी तो मैंने इसके अंदर बर्फ़ वगैरह नहीं डाली, लेकिन अगर रमज़ान आ जाएगा तो फिर तो बर्फ़ डलेगी। तो आपने थोड़ा सा बर्फ़ डाल देना, थोड़ा सा पानी डाल देना है और ज़बरदस्त सा जो है आपका होममेड जो है ऑरेंज स्क्वैश जो है वो तैयार हो चुका है। कोई नहीं बता सकता कि ये घर का स्क्वैश है, ये बाज़ार का है। तो जल्दी हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद